सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हिंदी में हम कविता पढ़ रहे थे जिसका नाम है और भी दूं, और ये कविता कवि श्री राम अवतार त्यागी द्वारा लिखी गई है। ये एक देशभक्ति कविता है जिसके माध्यम से कवि ने हमें ये बताना चाहा है कि हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसके लिए हमें कोई भी हर एक चीज़ जो है वो अपनी समर्पित कर देनी चाहिए अपनी मातृभूमि के लिए। तो चलो विद्यार्थियों, आगे हम आज इस कविता को पढ़ेंगे। अंतिम का पंक्तियाँ जो हैं आज हम वो पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको कठिन शब्द बताऊंगी और फिर एक एक पंक्ति का अर्थ समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तोड़ता है मुँह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो ये चमन लो, नीड़ का त्रिन त्रिन समर्पित, चाहता हूँ ए देश की धरती तुझे और भी दूं। अब आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तोड़ता हूँ मुँह का बंधन क्षमा दो। अब मोह होता है ममता, लगाव, कहते हैं ना किसी चीज़ का मोह है हमें, लगाव। क्षमा होती है माफ़ी, ध्वज होता है झंडा, आंगन होता है हमारे घर के जो आगे जो जगह होती है उसको हम आंगन कहते हैं, द्वार होता है दरवाज़ा, और उसके बाद है सुमन होता है फूल, चमन होता है बाग बगीचा, ध्वज होता है झंडा, सुमन होते हैं फूल और त्रिन होता है तिनका। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि हम क्या करो, जो मोह बंधन है वो सब तोड़ना चाहते हैं और इसके लिए हमें क्या करो, क्षमा करो। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह अपने परिवार के प्रति जो उनका लगाव है, जो उनके प्रति उनका मोह है, जो उनके प्रति उनका क्या है, प्यार है, उसके बंधन को वो तोड़ना चाहता है और इसके लिए वह उनसे क्षमा मांग रहे हैं। कहते हैं कि मैं ये सारे बंधन तोड़ना चाहता हूँ, इस मोह को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे गांव वाले जो हैं या मेरे द्वार, मेरा घर बार, जो भी मेरे आंगन है, ये सब मुझे क्या कर दो, क्षमा कर दो। इनसे कवि क्षमा मांग रहा है। क्यों क्षमा मांग रहा है? क्योंकि वह अपने देश के प्रति मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहता है और जिसके लिए वो कहता है कि आज सीधे क्या करो, मेरे हाथ में तलवार दे दो। उनके एक हाथ में, दाएं हाथ में तलवार दे दो और दूसरे बाएं हाथ में देश का ध्वज थमा दो। ध्वज क्या हो गया? देश का झंडा। तो कवि कहते हैं अपने गांव और अपने घर बार और आंगन से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि मैं जो आपके साथ मेरा प्यार है, इस बंधन को ख़त्म करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो और मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जिसके लिए आज आप मुझे क्या कर दो, मेरे हाथ में, एक हाथ में तलवार दे दो और दूसरे हाथ में देश का ध्वज दे दो, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और देश की सुख सुविधा के लिए, रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि मेरी जो सुख सुविधाएं हैं, जो मेरे फूल हैं, समस्त वाटिका है, यहाँ पर है ना, ये सुमन लो ये चमन लो, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो फूल हैं, जो ये बाग बगीचे हैं, ये सब कुछ ले लो। हर एक, ये जो नीड़ होता है घोंसला, इसका त्रिन त्रिन समर्पित, कि ये जो घोंसला है इसका एक एक तिनका जो है वो भी इस देश के धरती के लिए क्या है, समर्पित है। हर एक चीज़ तुम ले लो और मुझे आगे बढ़ने दो। चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी दूँ। और इसके साथ साथ इन सबको समर्पित करने के साथ साथ कवि कहना चाहते हैं कि हे धरती माता, मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ। कि कहने का भाव ये है कि जो मातृभूमि की रक्षा के लिए कवि अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। उसमें क्या है, देश भाव जो है, देश प्रेम का भाव जो है वो कूट कूट कर भरा है और देश की सेवा के लिए वह अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ क्या चाहते हैं कि वह क्या करें, देश की सेवा करें और देश के लिए और भी कुछ करें। तो विद्यार्थियों, ये थी आपकी कविता। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी से समझ आई होगी,
धन्यवाद।